हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकते। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा। नंदी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स की क्या छवि है, वो मेरे व्यूवर्स को कैसा इंसान समझते हैं। ओम नमः शिवाय। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। ओम नमः शिवाय। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। ओम नमः शिवाय। ये कार्ड आना चाहता था पेज ऑफ सोर्ड का, तो मैं ले लेती हूँ। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। ओम नमः शिवाय। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। हेरोफेंट। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। ओम नमः शिवाय। द फूल। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। किंग ऑफ सोर्ड। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ सोर्ड। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। क्वीन ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, वाव। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान है। सिक्स ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। नहीं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, ठीक है। और टॉरस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे नहीं है। साथ में अर्थ साइन भी सिर्फ टॉरस है। लेकिन अर्थ साइन वालों को और वाटर साइन वाटर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 5 नंबर इम्पोर्टेंट है। ये 5 है, ये 5 है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हैं। सबसे पहले तो उन्हें आप बहुत ही भोले लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत भोले हैं, आप बहुत ही चाइल्ड लाइक है, बहुत ही मासूम हैं। जैसे आप इनोसेंट हैं, ऐसा तो वो सोचते हैं। लेकिन बाद में वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप जितने भोले हैं उतने ही आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड भी है। मतलब कि उसकी वजह यह है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो हेरोफेंट का कार्ड है। आप स्पिरिचुअल बहुत है, आप ईश्वर से कनेक्टेड है और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वैसे आप बहुत ही मासूम है, भोले हैं, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम ही आपको बता देते हैं कि कब आपको स्ट्रॉन्ग होना है, कब आपको फाइट करनी है। या आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है। वैसे तो आप बहुत ही हम्बल है हमेशा और मासूम है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों पे भरोसा जल्दी कर देते हैं, ऐसे पर्सन है, मासूम है। लेकिन आपको कोई शक्ति ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। कुछ ऐसा है जो आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है और आप अचानक से, जब भी स्ट्रगल का टाइम आता है ना, आप अचानक से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में अम्यूज़ हो जाते हैं। उन्हें अचानक नवाई लगती है कि आप इतने, वैसे तो आपको हमेशा ही वो पीसफुल कंडीशन में देखते हैं, हमेशा आपको ऐसे देखते हैं कि भोले हैं आप, बहुत ही पीसफुल है,
दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों पे भरोसा कर देते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर अचानक से जब भी आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है या फिर स्ट्रगल का टाइम आता है, आप में अचानक से ऐसी शक्ति का संचार हो जाता है और आप वॉरियर स्पिरिट आप में आ जाती है। यस, ये दोनों कार्ड से आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि, और ये कार्ड भी आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप में वॉरियर स्पिरिट है। आप स्ट्रगल से डरते नहीं, स्ट्रगल में आप कभी हारते नहीं। आपको डिफीट कराने की बहुत कोशिश की जाती है। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हराने पे तुले हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आप आखिरी दम तक लड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो आप में कब न जाने कहाँ से ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप जब स्ट्रगल का टाइम आ जाता है तब आप में अचानक से एक शक्ति आ जाती है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सोलमेट से ज़्यादा उन्हें आप में अपना मिरर दिखता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो है वैसे आप हैं, और सच में ऐसा है। आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी नज़र में ऐसा है कि आपको हमेशा जीतना पसंद है। अगर वैसे आप बहुत ही काम और कूल रहते हैं, लेकिन जब भी आपको कोई चैलेंज करता है या फिर आपको हराने की कोशिश करता है, फिर आप इतने डिफेंसिव हो जाते हैं और जीत हासिल करके ही रहते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं। लड़ेंगे या मरेंगे वही आपका, लेकिन भागेंगे नहीं, वही आपका मोटो है। उन्हें ऐसा लगता है। आप केयर फ्री भी हो जाते हैं, कभी कभी आप रिस्क टेकर भी है, कभी कभी आप रिस्क भी लेते हैं, ऐसा भी सोचते हैं आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं विद पेज ऑफ सोर्ड कार्ड। वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, उनकी नज़र आप पे रहती है और आपकी हर मूवमेंट को वो देखते रहते हैं। लेकिन उन्हें आप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत काम है, कूल है, फिर अचानक से आप में ऐसी क्या शक्ति आ जाती है, अचानक से ऐसा क्या होता है कि आप एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, अचानक वॉरियर बन जाते हैं, हाथ में तलवार ले लेते हैं, कभी कभी बिटर ट्रूथ भी बोल देते हैं, कड़वा सत्य भी बोल देते हैं। और जब आर्ग्यूमेंट में कोई आपसे जीत नहीं सकता, आपको जीतना पसंद है, आप हार नहीं मानते आसानी से, ऐसा होता है। आपकी पर्सनालिटी में ड्यूअलिटी उन्हें इस टाइप की दिखती है। लेकिन उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप में जो शक्ति आ जाती है ना, उसकी वजह है आपका स्पिरिचुअल होना। जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल आती है, आप में पावर आ जाती है स्ट्रगल से लड़ने की, और वो पावर ईश्वर आपको देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। आप अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ऑब्सेस हो सकते हैं। यस, अपनी ड्यूटी निभाते हैं आप अच्छी तरीके से, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, दूसरों की हेल्प भी आप बहुत कर लेते होंगे। फिर भी हम देखते हैं आगे कि आपके पर्सन उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की नज़र में मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं। ओम नमः शिवाय। इनर चाइल्ड, ह्यूमिलिटी। इनर चाइल्ड, मैंने कहा ना, आप में उन्हें चाइल्ड लाइक एनर्जी दिखती है। उन्हें ऐसा लगता है बालक की तरह, बच्चे की तरह मासूम है। अलाउ मी टू गिव कंपेशन एंड लव टू दैट लिटल वन, लेट मी अटेंड टू इट डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत लोगों ने डिफीट किया है, बहुत डिफीट करने की कोशिश की है, लोगों ने आपको हराने की कोशिश की है, आपके हार्ट को बहुत ही अफेक्ट हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जितने लवफुल आप होते हैं, तब जब आप लवफुल होते हैं तब आपके हार्ट को बार बार तोड़ा जाता है। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको इन शॉर्ट प्यार में आपको हार मिलती है। जहाँ भी आप प्यार इन्वेस्ट करते हैं ना, बदले में आपको तकलीफ ही मिलती है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कंपैशन है। उन्हें पता है कि आपने बहुत ही इमोशनली आप अफेक्टेड हुए हैं। उन्होंने आपको रोते हुए भी देखा है एक टाइम पे। किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, आपके पर्सन ने ही तोड़ा हुआ हो सकता है, तो अब उन्हें गिल्टी फील भी हो रहा है उस बात के लिए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके इनर चाइल्ड को बहुत ही हार्म हुआ है, बहुत ही आपको तोड़ा गया है इमोशनली। ह्यूमिलिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प टू इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। मैंने कहा ना, आपका पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप सेल्फलेस सर्विस करते हैं, बहुत ही हम्बल है, लोगों की हेल्प करते हैं, कंपैशनेट नेचर है आपका, आपके दिल में जल्दी से दया आ जाती है, इसलिए आप जल्दी से लोगों पे भरोसा कर देते हैं। कोई आपसे छोटी बात भी बड़ी बनाकर कहेगा ना, तो आप उनकी बात पे बिलीव कर लेंगे। कोई अगर आपसे कहेगा कि वो दुखी है, वो बहुत सफ़र कर रहा है, तो आप उसकी बात मान लेंगे।
और वो जो आपसे हेल्प मांगेंगे वो आप तुरंत दे देंगे। यस, बहुत ही हेल्पफुल है आप, कंपेशनेट बहुत है, एम्पैथ हो सकते हैं आप, आपकी आंखों में करुणा झलकती है। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। ओम नमः शिवाय। चैरिटी, यही बात है, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। प्योरिटी, बहुत ही प्योर सोल है आप, प्योर हार्टेड है आप, बहुत ही इनोसेंट है, प्योर है। उन्होंने आप जैसा प्योर इंसान नहीं देखा, प्योर इंटेंशन वाला इंसान आज तक नहीं देखा। उन्होंने जितने इंसान देखे ना आज तक, सबके मन में कुछ होता है, बाहर कुछ दिखाते हैं, प्रिटेंड कुछ करते हैं। आप ऐसे नहीं है, बहुत ही प्योर हार्टेड है आप, प्योर, प्योरिटी वाली वाइब आती है उन्हें आपसे। चैरिटी, गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू, जो भी आपसे हेल्प मांगते हैं आप दे देते हैं, आप अपनी चीज़ें भी दे देते होंगे। प्योरिटी, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। यस, बहुत ही प्योर है आप, इनोसेंट, प्योर, हेल्पफुल, ऐसा समझते हैं आपके पर्सन आपको। किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखना। आपको इतना इमोशनली अफेक्ट हुआ फिर भी आपने किसी से बदला नहीं लिया, कभी किसी को हर्ट नहीं किया सामने से। क्वेश्चन, ग्रोथ, रिकवरी। मुझे लगता है कि आपके पास ज्ञान बहुत है, आप टीचर हो सकते हैं, विच वैसे भी हेरोफेंट का कार्ड आया है। आप टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके पास ज्ञान बहुत है और आप हर चीज़ में ना क्वेश्चन ढूंढते हैं। मतलब कि आप में उत्सुकता बहुत है लाइफ के प्रति, हर चीज़ों के प्रति आप में उत्सुकता होती है, आपको जानने का मन करता है। आप चीज़ों की जड़ तक जाते हैं, रूट तक जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं। आपके मन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कोई सामान्य सी चीज़ दूसरों के लिए सामान्य हो सकती है, लेकिन आपके सामने जब भी कोई सामान्य चीज़ भी आती है, लेकिन आप उसके बारे में भी क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, उसके बारे में जड़ तक जानने की कोशिश करेंगे। तो आप ना ज्ञान के लिए बहुत ही क्रेव करते हैं, ऐसा वो समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बुक्स भी बहुत पढ़ते होंगे, नॉलेज प्राप्त करना आपको अच्छा लगता होगा, और आप क्वेश्चन, जैसे बालक के मन में कैसे क्वेश्चन आता है, चिल्ड्रन कैसे क्वेश्चन करते हैं, वैसे आपके मन में भी क्वेश्चन आता है और आपको सब कुछ जानने की उत्सुकता होती है, और वही आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको सब कुछ जानने का मन करता है, और इसीलिए आपके ज्ञान में हमेशा ग्रोथ आती रहती है। आपका माइंड हमेशा ग्रोथ की तरफ जाता रहता है, आपका ब्रेन ग्रोथ की तरफ जाता रहता है। मतलब कि आपको हमेशा ग्रो करना पसंद है। रिकवरी, आपको जो इमोशनली अफेक्ट हुआ है उससे आपने खुद को रिकवर किया है, आपने खुद को हील किया है, और आपके पास जैसे चाबी है खुद को रिकवर करने की। आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी रिकवरी खुद करते हैं, आप अपनी हीलिंग खुद करते हैं। आपको जो भी इमोशनल हर्ट हुआ है आपने खुद को रिकवर किया है। हो सकता है आप कोई फिजिकल इश्यू से भी गुजर रहे थे, उसमें से भी आपने अपने आप को हील किया है, रिकवर किया है। क्लियर योर वाइब्स, ऑनर योर ब्यूटी, क्लियर योर वाइब्स। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। मैंने कहा ना कि आप कभी किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखते, हमेशा क्लियर कर देते हैं अपनी वाइब। तो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्योर वाइब वाले पर्सन है। मैंने कहा ना उन्हें आपसे बहुत ही प्योर वाइब आती है, तो आप हमेशा क्लियर वाइब वाले पर्सन है, आपका ऑरा बहुत ही क्लीन है इन शॉर्ट। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। आप उन्हें ब्यूटीफुल भी बहुत लगते हैं, आपकी इनर और आउटर हर ब्यूटी को ये पर्सन सराहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अंदर से और बाहर से हर तरह से खूबसूरत है। आप जितने बाहर से खूबसूरत है उतना ही आपका मन भी खूबसूरत है, दिल भी खूबसूरत है, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत ही प्योर हार्टेड सोचते हैं वो आपको, इसीलिए आपके दिल में कोई ग्रजेस नहीं रहता, कोई हेट्रेट नहीं होती। एक बच्चे की तरह, एक बच्चा कैसे, उसे हम कुछ भी करे लेकिन दूसरे ही पल वो कैसे सब कुछ भूल जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे कभी किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं पालते अपने अंदर।
लुक इन अ बुक, मैंने कहा था ना आपको बुक पढ़ने का शौक है, ज्ञान प्राप्त करने का शौक है। लॉस्ट एंड फाउंड, look in a book, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The word you find will bring the insight you seek. आपके मन में क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको सब कुछ जानना होता है, आतुरता बहुत है आप में, हर चीज़ों के प्रति आप में आतुरता है, आप जड़ तक जाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, आप ग्रोथ की तरफ जाते रहते हैं। तो आपको ग्रोथ पसंद है, कहीं रुकना पसंद नहीं है, तो आप ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, क्वेश्चन मन में ही क्रिएट करते हैं और उनसे उनके आंसर भी ढूंढते रहते हैं। लेकिन लुक इन अ बुक का आपके पास डिग्री भी बहुत सारी हो सकती है। तो इन शॉर्ट उन्होंने आपको हमेशा ज्ञान प्राप्त करते, इकट्ठा करते हुए देखा है। लेकिन इस कार्ड का मतलब ये भी है कि इस डेक के साथ जो ये बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी पेज पे अपनी फिंगर रखूंगी, वहाँ जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके एक पेज पे अपनी फिंगर रखती हूँ। शाइन फ्रॉम विदिन, शाइन फ्रॉम विदिन का कार्ड है, तो इसका मतलब यही है कि ऑनर योर ब्यूटी के कार्ड को ही क्लेरिफाई कर रहा है वो बात कि आप ना ब्यूटीफुल है, शाइन कर रहे हैं, अंदर से भी बहुत शाइन करते हैं, क्योंकि आपकी चमक बाहर झलकती है, आपकी आत्मा इतनी खूबसूरत है कि उसकी चमक बाहर झलकती है, आपकी आंखों से झलकती है। लॉस्ट एंड फाउंड, वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू लॉस्ट एंड फाउंड फेरी, समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज वेर लॉस्ट। बहुत ही लॉस्ट से गुजरे हैं आपने, अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लॉस्ट देखे हैं, साथ में आपने फाउंड भी किया है। मैंने कहा ना, आपने खुद ही रिकवर किया है। जो भी लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस भी आपने देखा होगा, फिजिकली अभी आप बहुत परेशान हुए होंगे, बीमारी से गुजरे होंगे, लेकिन खुद को रिकवर किया। इमोशनली आप बहुत लॉस, आपको लॉस फील हुआ, जहाँ भी आपने प्यार इन्वेस्ट किया वहाँ आपको बदले में निराशा मिली, लॉस मिला, लेकिन फिर भी आपने खुद को फाउंड किया, हमेशा रिकवर किया। तो आपने जो भी खोया वो आपने पाया भी, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, कि आप खुद को रिकवर कर लेते हैं। इन शॉर्ट, खुद को निकाल देते हैं, किसी भी टफ सिचुएशन में से भी आप खुद को बाहर निकाल देते हैं। विजडम, ज्ञान बताता है, हेरोफेंट का कार्ड है। आप में स्ट्रेंथ भी बहुत है, स्ट्रेंथफुल भी आप हैं। मैंने कहा ना, जब भी स्ट्रगल का टाइम आता है आप में अचानक से ऐसी शक्ति आ जाती है, शक्ति का संचार आ जाता है और आप फाइट कर देते हैं, जो लोगों ने सोचा ही नहीं हो सकता है कि आप भी ऐसे फाइट कर सकते हैं। अचानक से आप में ऐसी शक्ति आ जाती है। और विजडम है, ज्ञान है आपके पास। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। मैंने कहा ना, जब भी आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आती है आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और स्ट्रगल करके निकल जाते हैं और रिकवर कर देते हैं खुद को। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं आप उन्हें अपॉर्चुनिटी समझते हैं। टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट, अपनी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड करने में आप उस चैलेंज का यूज़ करते हैं। चैलेंज को भी आप, मतलब कि आपकी लाइफ में जब भी टफ सिचुएशन आती है उसे आप चैलेंज के रूप में देखते हैं और आखिरी दम तक फाइट करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल लाइट एक्सपेंड करते हैं। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, लेकिन आप में शिव और पार्वती दोनों की शक्ति है, मतलब कि मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस है। आप में दोनों ग्रेस है, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का ग्रेस है आपके अंदर। मैंने कहा ना, जब एक तरफ से ड्यूअलिटी इस तरह से दिखती है आपके पर्सन को आप में कि एक तरह से आप बहुत ही लवफुल है, बहुत ही हम्बल है, काइंड है, लोगों की हेल्प कर देते हैं, लोगों पे भरोसा कर देते हैं, बहुत ही भोले हैं, इनोसेंट है। फिर अचानक से जब भी आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, लोग आपको हराने पे तुले हुए होते हैं, तब अचानक से आप में शक्ति का संचार हो जाता है और आप आखिरी दम तक फाइट कर देते हैं और जीतते हैं। तब आप में मस्कुलिन एनर्जी आ जाती है। तो यस, आपके पर्सन आपको ड्यूअलिटी में देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप में फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जी है। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट है, अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ऑब्सेस है। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस, देखिए आप हमेशा अपनी सर्विस पे ध्यान देते हैं, आपका क्या कर्तव्य है उस पर आप ध्यान देते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी की ही बात आती है। आप कोई सर्विस में हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसे अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करते हैं, हर काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। यस,
तो ये आपके पर्सन आपको फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस समझते हैं और साथ में आपको ज्ञान प्राप्त करने की एक क्रेविंग है आपके अंदर, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।